जल्दी से अपने कपड़े उतारो। साहब, तुम ये क्या बोल रहे हो? छी, तुम कितने गंदे हो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम मेरे ऊपर इतनी गंदी नजर रखते हो। साहब, हमारी बात ना कान खोल के सुन लो। हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हाँ, मेहनत की कमाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, किसी के हराम के पैसे नहीं लेते हैं जो आप हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हो। अरे यार, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा ये मतलब नहीं था। देखो, मेरा ये मतलब था कि तुम इस साड़ी को पहन लो और मेरी बीवी बन जाओ। साहब, तुम होश में तो हो। पहले तुम ये बोल रहे थे कि कपड़े उतारो, अब तुम बोल रहे हो कि ये साड़ी पहन के मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊं। साहब, मुझे ना आपके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम मेरी इज्जत से खेलना चाहते हो ना, पर मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। रुको, मैं ना शोर मचाती हूँ। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे साहब मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। बचाओ। अरे चुप हो जाओ। ये क्या कर रही है तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुन लो। चुप हो गए यार, बोले जा रही हो। साहब, अब मैं क्या सुन लूं? क्या रह गया है सुनाने के लिए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो, चुप होकर। कैसे चुप हो जाऊं साहब? इतना कुछ होने के बाद कोई कैसे चुप हो सकता है? चुप, बिल्कुल चुप। अगर और एक शब्द बोला ना। साहब, चुप, बिल्कुल चुप। चुप होके पहले मेरी बात सुन लो। देखो, ये जो भी कुछ निकल गया ना मेरे मुंह से, ये जल्दी जल्दी की वजह से निकल गया। बाकी मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। देखो, अब सुनो पूरी बात क्या है। मैंने जैसे यहां आकर बिजनेस किया ना, तो मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा। और जैसे ही पापा को ये बात पता चली ना, तो मेरे पापा मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गए कि भाई शादी कर ले, शादी कर ले। और मेरा छोटा भाई भी, दोनों के दोनों यही करते रहते हैं कि अरुण शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन अभी मुझे नहीं करनी है शादी, क्योंकि अभी मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है। लेकिन वो दोनों समझ ही नहीं रहे। जबरदस्ती पार्टी बुला लेते हैं मेरी शादी के लिए, और ऊपर से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल और करते हैं। तो मैंने ना उनसे बचने के लिए उनसे ये बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। मैंने लव मैरिज कर ली है। लेकिन उन दोनों को कहां यकीन होता है इस बात का। तो पापा कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू देखने तेरे पास आ रहा हूं, और मेरा छोटा वाला भाई ये बोल रहा है कि मैं अपनी भाभी को देखने तुम्हारे पास आ रहा हूं। दोनों के दोनों यहां आ रहे हैं। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई था नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पकड़ के ले आया, ताकि अपनी तुम ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस उतार के, ये साड़ी पहन के कुछ देर के लिए मेरी बीवी बन जाओ। बस ये बात बताना चाह रहा था मैं तुम्हें। अच्छा साहब, तो ये बात है। ठीक है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, पर इस काम के पैसे लगेंगे, पैसे। क्या पैसे लगेंगे? लेकिन पैसे किस बात के भाई? बीवी नहीं बन रही हूं क्या आपकी? अरे किसी की बीवी बनना आसान बात थोड़ी है। अब जब आपका फायदा हो रहा है, तो मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना। कितने पैसे लगेंगे? साहब, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए? इतने से काम के? अरे 2 लाख रुपए में तो मैं रियल की बहू ले आऊंगा। हाँ तो ले आओ, मैं चली। अरे रुक जाओ यार, इतनी जल्दी कहां से ले आऊंगा मैं? थोड़ा सही लगा लो यार, ज्यादा नहीं मांग रही तुम 2 लाख रुपए? चलो, जब ऐसी बात है तो 1 लाख दे देना, पर इससे कम ना मैं 1 रुपया नहीं करूंगी। डील डन होती हो तो बताओ, वरना मैं चलूं। अरे रुक जाओ यार। ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें 1 लाख रुपए। अब तुम एक काम करो, जल्दी से ये साड़ी लो और इसको पहन के आओ। और हाँ, मेरे पापा और भाई के सामने ना अच्छे से एक्टिंग करनी है। उनको शक नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि तुम ही मेरी बीवी हो। क्या एक्टिंग भी करनी पड़ेगी? ठीक है, फिर एक्टिंग के अलग पैसे लगेंगे साहब। एक्टिंग का चार्ज अलग से लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ 1 लाख रुपए यार। अरे वो तो तुम्हारी बीवी बनने के हैं, एक्टिंग के थोड़ी हैं। एक्टिंग के तो अलग लगेंगे। बात डन हो तो बताओ, वरना मैं जाऊं। अरे रुक जाओ यार, तुम तो रुक ही नहीं रही हो यार। आज तो तुम पूरी सुपर फास्ट ट्रेन हो रही हो, जो रुक ही नहीं रही हो। मजबूरी का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या करूं साहब, ये पेट है ना, ये सब कुछ करा देता है। हाँ ठीक है, बताओ कितना चार्ज लगेगा एक्टिंग का? साहब, तुम्हें ना मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ा दिए 1,000 रुपए। अब लो जल्दी से जाओ। साहब जी, एक नहीं 2। अरे हाँ हाँ ठीक है यार, बढ़ा दी तुम्हारी 2,000 रुपए सैलरी। अब लो जल्दी से जाओ और मेरी बीबी बनकर आओ।
और सुनो, अच्छे से एक्टिंग करनी है, उनको शक नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब जी, गार्ड की नौकरी तो मैं मजबूरी में कर रही, वरना मेरा सपना तो हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड में जाने का। एक्टिंग के ना बहुत सारे अवार्ड रखे मेरे घर पे, अलमारी भरी पड़ी। अरे हाँ हाँ ठीक है, जा मेरी माँ जा, तैयार हो जल्दी। पापा नमस्ते। अरे बड़े भैया क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ छोटे, तू बता। बस मैं तो बढ़िया हूँ। भाभी कहाँ है? भाभी से मिलवा पहले। हाँ हाँ आ जा अंदर आ। बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ पापा जी। अरे अरुण भैया तुम ऐसे तो नहीं लगते थे यार कि तुम लव मैरिज कर लोगे, और अब कर भी ली और हमें बुलाया भी नहीं। चलो छोड़ो यार, भाभी कहाँ है? अरे यार बैठ तो सही, मिलवाता हूँ अभी। बैठ रहे हैं भैया, जल्दी बुलाओ अब भाभी को, मुझसे तो सबर भी नहीं हो रहा अब। अरे अन्नू बाहर आना, देखो मेरे पापा और भाई आए हैं। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। लो पापा जी चाय। ये लो भैया चाय। अरे मुझे नहीं पीनी चाय भाई। ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है, लेकिन देखूंगी नहीं, एक्टिंग भी तो अच्छी करनी है। और वैसे भी ससुर के सामने ना बहुत निगाह नहीं उठाती। ओए कैसे बोल जा तू? भाभी जी से ऐसे बात करते हैं? तेने भाभी जी को नमस्ते की? अरे मुझे नहीं करनी नमस्ते नमस्ते, तुम्हें चाय पीनी है तो पियो वरना मत पियो। तू घर चल, तुझे घर ही बताऊंगा। बेटा ये सच में तेरी बहू है? ना पापा, एक्टिंग कर रही हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, सच में बहू है मेरी पापा ये। बेटा मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़का नकली बीवी बना के ले आता है, कहीं तू भी तो ऐसे नहीं ले आया? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सच में मेरी पत्नी है। आजकल कुछ भी हो सकता है बेटा। तुम दोनों इतनी दूर दूर क्यों खड़े हो? पास में आके खड़े हो। हाँ हाँ चिपक जाओ, बिल्कुल फेविकोल की तरह चिपक जाओ, अड़ जाओ एक दूसरे से। हाँ भैया अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, अच्छे लग रहे हो। बेटे बहू के कंधे पर हाथ रख। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? आपके सामने ऐसा ठीक थोड़ी रहेगा। अरे बेटे पत्नी है ना तेरी, तो दिक्कत क्या है? मैं देखना चाहता हूँ सच में तेरी पत्नी है या नहीं। रखो हाथ। साहब सोच समझ के हाथ रखना, अगर तुमने मेरे कंधे पे हाथ रखा ना तो पेमेंट डबल हो जाएगी। अरे वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल अभी चुप रहो। अरे रखो हाथ। क्या हुआ? लो पापा। बस भैया बहुत हो गया, दूर हो जाइए। शर्म नहीं आ रही आपको? पापा सामने बैठे हैं, आपको छोटा भाई सामने खड़ा और आप ये ऐसी हरकत कर रहे हो। लेकिन छोटे, पापा ने तो कहा है ऐसा करने को। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है, तुझे क्या हुआ? तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा भाई? यहां पे दुनिया लुट गई, गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्या? ये सामने नहीं देखती है क्या? आंखें खराब है क्या इनकी? अरे नहीं नहीं, आंखें ठीक है इसकी, बस ये शर्मा रही है। पापा बोलो ना इनसे कि सामने देखें, ये अंधी हुई तो। हाँ बहू सामने देख, क्या पता तेरी आंखों में कुछ कमी हुई तो। क्यों होती मेरी आंखों में कमी? मेरी आंखों में ना कोई कमी नहीं है। मनीष तुम यहाँ? बहू तू मनीष को कैसे जानती है? धोखेबाज, तुझे पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला शादी करने के लिए, मेरे भैया से शादी कर ली। अरे धोखा ही देना था तो किसी और से शादी कर लेती। अब तू रोज मेरे आंखों के सामने रहेगी, रोज तुझे देखूंगा। अरे कैसे जीऊंगा मैं तुझे रोज रोज देखकर। मनीष, तू अन्नू को जानता है? मनीष जह तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे भाई ने मुझे शादी नहीं की है, ये तो बस
झूठ मूठ का ड्रामा है। इन्होंने कहा कि तुम्हें नकली वाइफ बन जाओ, इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे और मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब बेटे तू मुझसे झूठ बोल रहा था, तुमने शादी नहीं की? पर तुम तो ये बोलती थी कि मैं तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और मैनेजर हूं मैं, तो फिर भैया के पास काम कैसे? क्या? ये मैनेजर? अरे ये कोई मैनेजर नहीं है, ये सिक्योरिटी गार्ड है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? पर क्यों? वो मैंने इसलिए बोला, कभी मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं और तुम मुझसे प्यार ही ना करते। प्यार? अबे चल क्या रहा है? कोई साफ साफ बताएगा मुझे? हैं? पापा मैं बताता हूँ, अन्नू और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और अन्नू ने ना मनीष से झूठ बोला था कि वो किसी कंपनी की मैनेजर है। लेकिन पापा ये झूठ है, ये किसी कंपनी की मैनेजर नहीं है, ये तो यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड है। और भैया ने भी तो झूठ बोला था आपसे कि इन्होंने शादी कर ली है। कहाँ की है इन्होंने शादी? इन्होंने भी तो नकली बहू बनाया अन्नू को। और तूने भी तो मुझसे झूठ बोला था, कह रहा था मैं शादी के बारे में भी सोचूंगा भी नहीं, पहले भैया की शादी कर दो, मैं बाद में शादी कर लूंगा, और मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूं, ऐसा बोल रहा था। हैं? सबका भांडा फूट गया। अब मुझे एक ही मंडप में तुम दोनों के फेरे फेरने होंगे। मनीष ने तो अपने लिए लड़की ढूंढ ली, सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या बात है तो सुंदर ना। अब बहुत जल्द तेरे लिए भी लड़की ढूंढता हूँ। नहीं पापा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। पापा मैं अभी शादी नहीं करूंगा। नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मुझे बिजनेस करना है। नहीं करूंगा मैं। देखो ये दोनों साथ में कितने खुश हैं, इन दोनों की कर दो तुम। मैं नहीं करने का शादी अभी।